आज सुनेंगे 4.3 पतंजल योग सूत्र। यह है निमित्तम प्रयोजकम प्रकृतीनां वर्णभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्। निमित्तम अप्रयोजकम यानी उद्युक्त न करने वाले, प्रकृति नाम यानी नैसर्गिक प्रवृत्तियों को, वर्णम यानी ऑब्स्टेकल, भेद यानी दूर करना, तु यानी तो, ततः यानी उसके जैसा, क्षेत्रिकवत यानी फार्मर की जैसा। अभी इसका आगे मीनिंग देते हुए आगाशी सर ने ऐसे बताया है कि इसका पहले पूरा मीनिंग समझा देती हूँ, फिर पूरा आगे का। कि जीव की नैसर्गिक प्रवृत्ति को तत्कालिक निमित्त जो है वो उद्युक्त नहीं करती, तो वो केवल उस प्रवृत्ति के मार्ग से ऑब्स्टेकल दूर करती है। जैसे फार्मर रहता है, वो खेती को जब पानी छोड़ता है तो सब क्रॉप्स को उसको पानी जाना चाहिए, तो वो जो उसके वेज रहते हैं तो वेज में से खाली ऑब्स्टेकल्स हटाता है तो अपने आप पानी पहुंच जाता है, उसको अलग से कहीं पे डालने नहीं जाना पड़ता है। वो ऐसे ऐसे चैनल्स बना के रखता है, तो अगर उसके अंदर कोई पत्थर या कुछ है तो वो खाली वो हटाता है तो पानी अपने आप चला जाता है। ये उसका मीनिंग है। तो उसका जो आगे बताया एक्सप्लेनेशन कि जो उसका जो चैनल्स रहता है उसके मुँह का प्रवाह नेचुरल रहता है, क्योंकि पानी का स्वभाव ही है बहना। पानी कहीं भी अभी यहाँ डालूंगी तो भी बहेगा, तो वो अपने आप बहेगा, मुझे ऐसा उसको सरकाना नहीं पड़ेगा। जब गिर गया तो अपने आप फैल जाएगा। तो वो उन्होंने बताया कि गुरुत्वाकर्षण की वजह से माउंटेन से पानी जो आएगा तो ऑटोमेटिक नीचे पठार जो रहता है वहाँ पे आ जाता है। ऐसे ऊपर से माउंटेन से बह रहा है तो ऑटोमेटिक नीचे ही आने वाला है। परंतु अगर वो बहते हुए उसके बीच में जो अगर बहुत बड़े ऑब्स्टेकल्स रहेंगे तो उसका प्रवाह रुक जाता है। तो खेत को पानी जो सप्लाई करता है शेतकरी, तो उसके आजू बाजू पहले ही वो चैनल्स डिग करके रखता है, ऐसा 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 सब जगह से वो डिग करके रखता है पहले से, तो उसके अंदर से वो पानी बहता है। तो एक बार पूरे फार्म को पानी देके हो गया तो वो फार्मर वो जो दगड़ माटी और उसके जो ऑब्स्टेकल्स रहते हैं उससे बंद कर देता है और दूसरे खेत की ओर जाने वाले मतलब वो जो ऑब्स्टेकल्स है वो दूर करता है और फिर वहाँ पे पानी छोड़ता है, तो वहाँ के चैनल से पानी बहता है। तो शेतकरी जो है वो प्रवाह निर्माण नहीं करता है, वो क्या करता है, खाली ऑब्स्टेकल्स दूर करता है। वो ऐसा निर्माण नहीं करता है कि चलो पानी यहाँ से जा वहाँ से जा, वो चैनल्स तो डिग किए हुए, फिर पानी अपने आप जाता है। तो पानी को यहाँ वहाँ सब जगह लेके नहीं जाता, खाली ऑब्स्टेकल्स हटाता है तो पानी अपने आप सब चैनल्स में फैल जाता है। ये उन्होंने बताया है। तो कोई भी पदार्थ में छुपी हुई चेतना उसकी उत्क्रांति होने के लिए सतत उसकी कोशिश चालू रहती है। जैसे आज ही इन्होंने बात की थी कि मुझे क्यों सुबह उठने को नहीं हो रहा, तो वो अंदर है छुपी हुई, उसको बाहर निकलना है, तो खाली ऑब्स्टेकल्स हटाना है। वो ये उसका जवाब है। तो चेतना के प्रकटीकरण के लिए अनुकूल ऐसे चेंजेस हो गए, यानी दूसरे शब्दों में बताएं तो वो चेतना के प्रकटीकरण में ऑब्स्टेकल्स दूर हो गए तो उत्क्रांति जो है अपने आप हो जाती है। तो पहले के सूत्र में बताया था कि अनुकूल परिवर्तन को पतंजलि मुनि ने प्रकृत्या पूरात ऐसे बताया, यानी फ्लड्स आते रहते हैं अपने अंदर बार बार और उसकी वजह से चेंजेस होता है। तो चेतना के मार्ग में ऑब्स्टेकल्स कौन निर्माण करता है, तो हम सब ही अपन ही खुद ही अपने जानते अनजानते में ये ऑब्स्टेकल्स निर्माण करते हैं। तो जन्म जन्मांतर के कर्म का संचय, वासना, ये सब निर्माण करते हैं और इन वासनाओं की वजह से मनुष्य कर्म बंध में ज़्यादा ही ज़्यादा अब उसमें इन्वॉल्व होते जाता है और उसकी वजह से चित्त एक संध नहीं रहता और उसमें अनेकत्व आया है ऐसे लगता है। तो यह सूत्र में दिखाया हुआ है कि संज्ञा के विविध केंद्र जाने इंसान में निर्माण होते हैं, तो यह विविध केंद्र को
निर्माण चित्त में ऐसे उन्होंने बताया है, तो वो उन्होंने आगे वाले सूत्रों में बताया है। अभी कोपर्डेकर जी बताते हैं, उन्होंने भी शेतकरी का वो जो है वो समझा के बताया है, और फिर बाद में उन्होंने बताया है कि प्रकृति में जो भी बुरे विकार है उसके संपर्क अपने को नहीं लगने चाहिए, ऐसी हमारी इच्छा होती है। तो हम अधर्माचरण प्रयत्न पूर्वक अगर टालेंगे तो वो पॉसिबल है। तो जिसको आध्यात्मिक प्रगति अपनी फास्ट स्पीड में करनी है तो उसने धर्म का अनुष्ठान पूर्वक प्रयत्न पूर्वक पालन करना चाहिए, और अपने को बुरी गति प्राप्त न हो उसके लिए अनुष्ठान पूर्वक प्रयत्न करने हैं, और अधर्म का आचरण हमसे हो नहीं रहा है इसकी खास खबरदारी लेनी है। तो साधक ने यम नियम फॉलो करने चाहिए। जैसे सबको पता है, मैंने बताया है, यम यानी 5 यम यानी सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, और नियम शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। इसके बारे में हमने आगे भी चर्चा की। ब्रह्मचर्य यानी ऐसा नहीं कि अपने को लैंगिक संबंध अपने हस्बैंड के साथ नहीं रखने। हमारे हस्बैंड के साथ तो वो शादी का बंधन है तो उसमें हम रख सकते, लेकिन किसी पर पुरुष के साथ हमको नहीं, और पुरुष ने किसी पर स्त्री के साथ नहीं रखने। ये हम संसारी मनुष्य को इसमें अर्थ लेना है ब्रह्मचर्य का। फिर आगे की बात है कि प्राचीन जो उन्होंने बताया है कि प्रकृति में जो बुरे विकार है उसकी वजह से हमको जन्म मरण स्वरूप संसार को फेस करना पड़ता है। बार बार जन्म आते रहते, बार बार जाते, पुनरपि मरण, ये हमको पता है। तो हमको उस संसार में ही अटके हुए रहते, लेकिन धर्म पालन किया और अधर्म टालना तो साधक अपनी आध्यात्मिक प्रगति में आगे आगे बढ़ता रहता है। और इसी को प्राचीन योगियों ने विकास विषयक सिद्धांत ऐसे बताया हुआ है। फिर आधुनिक काल में भी विज्ञाननिष्ठ संशोधकों ने भी, साइंटिस्ट ने भी मानव का विकास का सिद्धांत बताया है कि प्राचीन योगियों का यह जो विकासात्मक सिद्धांत है वो मॉडर्न साइंटिस्ट ने सिद्धांत अपेक्षा बहुत ज़्यादा अच्छा है। आधुनिक विज्ञान वाले बताते हैं कि विकास के 2 कारण हैं, सेक्सुअल सिलेक्शन यह एक कारण, और मतलब जो सर्व में योग्य है वो टिकता ही है, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यानी दूसरा कारण यह है कि 2 कारणों में हम इंसान का विकास होते रहता है। लेकिन इंसान के विकास व वेग प्रकार स्पष्ट करने के लिए ये 2 कारण अपूरे हैं। कल्पना करनी है कि मानवीय ज्ञान इतना बढ़ गया है कि उसने शरीर पोषण के लिए या जीवन का साथीदार प्राप्त करने के लिए स्पर्धा नहीं चाहिए, ऐसा बताया हुआ है। लेकिन आधुनिक विज्ञाननिष्ठ संशोधक बताते हैं कि अगर स्पर्धा नहीं होगी तो इंसान की प्रगति कम हो जाएगी, मानव जात नष्ट हो जाएगी। तो मानव जाति के विकास के लिए मानव जाति की अस्तित्व की स्पर्धा आवश्यक है। ये उन्होंने डिफरेंस बताया है आधुनिक और पुराने वालों को। तो यह स्पर्धा का सिद्धांत का एक परिणाम दिखता है कि प्रत्येक अत्याचारी इंसान को विवेक बुद्धि दड़पने के लिए एक युक्तिवाद मिल जाता है। हर चीज़ को हम वाद विवाद करते रहते हैं, ये ऐसा वो ऐसा है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं वो तत्वज्ञान जैसे हमको बहुत मालूम है ऐसे बताते रहते हैं, और वो सर्वदुष्ट और अयोग्य लोगों का नष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। और ऐसे प्रकार से दुष्ट वो अयोग्य लोग नष्ट करके मानव जात का हम रक्षण कर रहे हैं, ऐसा उनका मत रहता है। यानी कि योग्य और अयोग्य ठहराने का मक्ता सिर्फ ऐसे ही लोगों ने लिया हुआ है, परंतु ये गलत है, ऐसे उन्होंने बताया। प्राचीन काल के महान परिणामवादी पतंजलि ऐसे बताते हैं कि प्रत्येक जीव के अंदर पहले से ही पूर्णता की अभिव्यक्ति होती है, और यह पूर्णता अव्यक्त है, और वो पूर्णता के लिए उसकी कोशिश चलती रहती है। अपने संघर्ष और अपने स्पर्धा ये अपने ही अज्ञान का परिणाम है, और अज्ञान है उसकी वजह से संघर्ष निर्माण होते हैं, और उसकी वजह से हम उस कंपटीशन को खत पानी डालते हैं। तो शेतकरी को जैसे अपने फार्म को जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं, पत्थर और सब,
उसी तरह इंसान को भी अपना आध्यात्मिक विकास करने के लिए और ऑब्स्टेकल्स आते हैं, और वो कैसे दूर करना है हमको समझता नहीं, अज्ञानता की वजह से। और वो जो चैनल से उसके दरवाजे बंद होते हैं, तो ये दरवाजे कैसे खोलने हैं ये हमको पता नहीं रहता है। और वो पूर्णता रूपी जो हमारे अंदर अनंत प्रवाह है वो कभी न कभी प्रकट होने ही वाला है। सिर्फ वो हमारी अभिव्यक्ति का कारण है। वो जीवन के कोई भी लैंगिक तृप्ति के लिए कंपटीशन चाहिए, ऐसे आधुनिक वैज्ञानिक बोलते हैं, लेकिन जीवन के लैंगिक तृप्ति के लिए कंपटीशन यह सिर्फ क्षणिक होती है, वो निश्चितपणे अनावश्यक होती है और केवल बाह्य स्वरूप ही होती है। केवल अपने अज्ञान से ही यह स्पर्धा निर्माण होती है, और हर तरह की स्पर्धा अगर चली गई तब तक हमारी पूर्णता नहीं आती। तो स्वाभाविक पूर्णता अपने को जब आगे आगे लेनी है तो हमको वो ऑब्स्टेकल्स हटाने, और यह स्पर्धा प्रगति के लिए जरूरी है ऐसे मानना जरूरी नहीं है। तो जैसे उन्होंने बताया है कि जानवर में मानवता पहले से ही छुपी हुई थी, एनिमल में, तो ऑब्स्टेकल्स चले गए तो वो इंसान में से मानव प्रकट हुआ। जैसे मानव में देवत्व अंदर से छुपा हुआ है, ये देवत्व अज्ञान से ढका हुआ है, और इंसान के अंदर का जो ज्ञान से अगर ये दरवाज़ा हमने खोला तो देवत्व अंदर का प्रकट होता ही होता है। और देवत्व के मार्ग के जो ऑब्स्टेकल्स है ये दूर करने के काम हमारी अध्यात्म वृत्ति करती है। योग करता है, ज्ञान मार्ग करता है, या भक्ति मार्ग करता है। तो इनमें से कोई भी मार्ग पे हमने अच्छे से उस पर वाटचाल की, यानी हम उस पर चले वो पाथ पे, तो अपने प्रकृति के पूर्णत्व के जाने के लिए ऑब्स्टेकल्स दूर हो जाते हैं, और हमको हमारा आगे की राह मिल जाती है, और हम फाइनली उस ब्रह्म को जाके मिल जाते हैं।